तो जय हिंद, नमस्कार जी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे शेर शेरनियों, सब लोग जो है रेडी हो जाइए। और आज जो है यहाँ से हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज जो है 14.3 जो चल रहा था। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था और क्वेश्चन नंबर 5 को आज जो है हम लोग देखने वाले हैं। 5 से आगे जो क्वेश्चन होगा उसको सोल्यूशन कर लेते हैं ताकि जो है एक खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो आइए सब लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बेहतरीन ढंग से। इससे पहले जो है आप लोग जो है पता रहना चाहिए कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें माध्यिका पढ़ रहे हैं। क्या? एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो माध्यिका चल रहा है। हम लोग को क्या चल रहा है? माध्यिका चल रहा है। बहुलक और यहाँ पर माध्य जो है हम लोग को हो गया है, बिल्कुल ही हो गया। यदि आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। एक्सरसाइज जो है 14.3 पढ़ता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर जो है कुछ फार्मूला, जो एक फार्मूला है इसको जो है क्या आप याद किए हुए हैं बताइएगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, माध्यक बराबर एक जो फार्मूला हम लिखाए थे क्या, तो L प्लस के n/2 माइनस के बड़ा f बटा के छोटा f गुने I। हमने ये एक फार्मूला दिया था आप लोग को याद करने के लिए। बताइएगा सब लोग याद किए हैं क्या? याद किए हैं या फिर याद करने के लिए अभी सोच ही रहे? बताइएगा। याद किए हैं कि याद करने के लिए अभी सोच ही रहे? बताइए। तो अब सोचना नहीं मेरे प्यारे से, अब जो है टाइम काफ़ी नज़दीक आ गया, तो हम लोग को सोचना किसी चीज़ में नहीं है। अब सीधे याद कर लेना है, बना लेना है जब होमवर्क मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर एल जो दिख रहा है, यहाँ पर जो है एल जो दिख रहा है, यहाँ पर जो एल जो दिख रहा है, एल जो है क्या है? तो निम्न सीमा है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे दोबारा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ऐसे सब चीज़ बताया गया है। निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा, ठीक है ना। चलिए, वर्ग अंतराल की ये जो है निम्न सीमा है। यहाँ पर जो है आप n/2 देख रहे हैं, ये तो आपको पता चलेगा ट्यूशन में। ठीक है, ज़्यादा चिंता इसको नहीं लेना है। यहाँ पर ए जो है ना, इसको जो है CF भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। CF जिसको हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। और छोटा f जो है वो बारंबारता है, ठीक है, जिसको हम लोग f से डिनोट करते हैं। और I जो है क्या है? तो वर्ग अंतराल की लंबाई है। वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई है। बताइए, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही फार्मूला अभी के अभी यूज करेंगे और आपको 2 टेंस हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव के लिए फार्मूला दिए थे शायद, वो तो बहुलक बराबर था ना। हाँ, वो बहुलक बराबर था, माध्य बराबर। ठीक है, तो यहाँ तक बताइए कि ये जो है आप लोगों को क्लियर है। क्लियर है तो चलिए आइए आप जो है क्वेश्चन लगाइए और बताइए कि क्वेश्चन जो है ये बना पाइएगा या फिर नहीं बना पाएगा। बोलिए तो जरा, बन जाएगा क्वेश्चन क्या? देखने से क्या लग रहा है? क्वेश्चन बन पाएगा आपसे कि नहीं बनेगा? चिंता नहीं लेना है, ध्यान दो मेरे साथ। नहीं बनेगा तो 2 टेंस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है, एक अंतराल दिया गया है। क्या दिया गया? अंतराल, जिसको हम कह सकते हैं क्लास दिया गया है। क्या दिया है? क्लास दिया गया। और ये जो दिया गया है, क्या बोले थे? जब भी संख्या रहे, जैसे पौधों की संख्या, पेड़ों की संख्या या फिर कलम की संख्या, वस्तुओं की संख्या रहे, कोई चीज़ की भी संख्या करे तो वो समझना है क्या? तो बारंबारता। क्या? तो बारंबारता। यहाँ पर क्या दिया गया है? ये बारंबारता दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया? बारंबारता। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, बारंबारता और संचयी बारंबारता में क्या अंतर है आपको पता चला है अभी तक? नहीं ना, कोई बात नहीं। संचयी बारंबारता जैसे निकालेंगे तब आपको पता चल पाएगा। ये जो है बारंबारता दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग को जरूरी है संचयी बारंबारता निकालने के लिए, तो आइए हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। उसके बाद बताएंगे कि क्या इसमें जो है आपको फर्क है। देखिए होता क्या है, यहाँ पर 14 के 14 लिखा जाता है पहले, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 14 के 14 लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ पर एक दोनों को जोड़ा जाता है। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए? तो यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा? 56 और 4 60 होगा, 70 आ जाएगा ना, बिल्कुल ही 70 हो जाएगा। उसके बाद ये तीनों को जोड़िए, ये तीनों को जोड़िएगा तो 70 और 60 कितना हो जाएगा? 7 6 13 130 हमें लगता है कि हो जाना चाहिए, ठीक है। 130 और फिर ये देखिए, ये जो है टोटल के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 130 में 86 जोड़िएगा तो 8 3 11, 8 3 11 हो जाएगा। 210 और 6 216 होता है, बताइएगा तो 216, बिल्कुल ही यहाँ पर जो है 216 हो जाएगा। ये सब जोड़ घटाओ आपको लोगों को क्लियर रहना चाहिए। अब 216 में 14 को जोड़िए, सॉरी 74 को जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना होगा? 6 4 10 और 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 290 हो जाएगा। उसके बाद उसमें और 62 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 6 15 के 5, हाथ में बचेगा 1 2 और 1 352 हो जाएगा। और 352 में 48 और जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? फुटे फुटे 400 क्या हो जाएगा बताइएगा तो आप लोग?
400 आ रहा है यहाँ पर, बताइए यहाँ तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या निकाला है, सिर्फ संचयी बारंबारता निकाला है, जो कि आप लोग को आता है और कई बार बताए हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा मेरे से हम क्या बताना चाह रहे थे। यहाँ पर ये देखिए, ये बारंबारता है और ये संचयी बारंबारता है। बारंबारता में देखिएगा तो इसमें कोई क्रम नहीं है, जैसे यहाँ पर देखिएगा तो 14, यहाँ पर 56, 60, 86 और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा है, फिर यहाँ पर छोटा, फिर यहाँ पर छोटा, फिर यहाँ पर छोटा, इस तरह से। लेकिन इसमें देखिएगा एक क्रम में, जैसे बढ़ते क्रम में रहेगा हमेशा, क्या हम बोले कि बढ़ते क्रम में हमेशा रहेगा। तो 14 से बड़ा 70, 70 से बड़ा 130, मन बढ़ते जा रहा है ना, तो ये जो है संचयी बारंबारता है, ठीक है। तो जब कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको बारंबारता न दे करके संचयी बारंबारता देगा, तो समझ जाना है आपको देखते हुए कि सर बढ़ते क्रम में, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, संचयी बारंबारता दिया हुआ है। और बढ़ते क्रम में नहीं है तो क्या समझना है कि संचयी बारंबारता नहीं बल्कि बारंबारता दिया है। बताइए आगे बढ़ जाए। चलिए आइए, अब क्या करना है आपको, कुल बारंबारता जोड़िएगा, कुल बारंबारता जोड़िएगा तो कितना आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट वाला कितना है, 400 है, यानी का n का मान जो है, n का मान भी आपको 400 आ जाएगा। क्या हम सही बोले, n का मान भी 400 आ जाएगा। जी हाँ, आप जो है टोटल के जोड़ के देख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन पे, अब कैसे सोल्व किया जाता है। आपको जो है फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर माध्यक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो अभी के अभी बताए हैं कि l प्लस n/2 माइनस के बड़ा f बटा के छोटा f इंटू आई होता है। देखिए बारी बारी से सारा चीज़ को हम निकालने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि सबसे पहला काम हम लोग को n/2 निकालना रहता है। क्या, n/2। तो n/2 जैसे निकालिएगा मेरे प्यारे से, n/2 तो n का मान देखिए तो कितना आया है, 400। कितना, तो 400 बटा के कितना हो जाएगा, 2, काटोगे तो कितना बढ़ेगा, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, n का मान 200। समझ में आ रहा है कुछ हो, n/2 का मान कितना है, 200 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करें, यहाँ से 200 से ठीक ज़्यादा यानी ठीक बड़ी जो है, यहाँ पर संचयी बारंबारता बने, 200 से बड़ा, ठीक यहाँ पर लिखते हैं 200 से बड़ा ठीक संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कितना है, तो 290, 200 से 216 है, 216 है, 216 है। इसलिए बहुलक वर्ग, ध्यान से समझिएगा, इसलिए सॉरी माध्यिका वर्ग हो जाएगा, बहुलक नहीं बल्कि हम लोग को माध्यिका चल रहा है, इसलिए माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, 216 ना आया है, तो 216 देखिए यहाँ पर 216 है, इसके जो है पूरा लाइन को घेर दीजिए जहाँ तक मिले। यहाँ पर देखिए तो यही वाला आपको घिराएगा। क्या हम सही काम कर रहे हैं, बताइएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर 216, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुलक वर्ग जो मिला यही में मिला है, बहुलक वर्ग कौन मिला, यही मिला। तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 3000 से 3000 नहीं जी, तो 3000 से 3500 हो जाएगा, 3000 से 3500 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो है बारंबारता भी मिल गया, बारंबारता कितना हो गया, तो ये जो है बारंबारता है सर, इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर बारंबारता तथा यहाँ पर लिख दो, लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तथा बारंबारता जो है कितना हो गया, तो बारंबारता 86, कितना, बारंबारता 86। लेकिन एक चीज़ और बच रहा है हम लोगों को, संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए। तो संचयी बारंबारता कौन होगा बताओ तो, है किसी को पता चल पा रहा है क्या, है संचयी बारंबारता कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर इससे ऊपर वाला जो होता है वही संचयी बारंबारता को चुनाव करते हैं। यहाँ से 216 के ऊपर देखिएगा तो कौन है, तो यहाँ पर 130 है, तो ये जो है ना यही हो गया बड़ा का f, जिसको हम लोग बोलते हैं CF भी बोलते हैं, संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो यहाँ पर 130 हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग को क्या क्या निकाल गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुलक वर्ग से ये जो है निम्न सीमा हो गया, क्या जी, तो निम्न सीमा तो L का सकते हैं, ठीक है। तो L का मान निकल गया, संचयी बारंबारता का मान निकल गया। यहाँ पर बारंबारता सॉरी यहाँ पर जो है क्या है, बारंबारता का भी मान निकल गया, n/2 का भी मान निकल गया। तो एक चीज और बच रहा है, वहाँ पे जो है I का मान बताइए, किसको किसको पता चल पा रहा है। यहाँ पर देखिए बहुलक सॉरी माध्यिका वर्ग में अंतराल कितना दे रहे, गैपिंग कितना दे, तो 1500 से 2000 यानी 500 बढ़ा है, 2000 से 2500 500 बढ़ा है, यानी कि I का मान जो है चला 500। किसी को दिक्कत तो बोलो, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए I यहाँ पर सॉरी L, ये जो है L है, ठीक है। तो L का मान देखोगे तो कितना है, L का मान निम्न सीमा जो है 3000 आया है, कितना निम्न सीमा कितना आया है 3000, प्लस n/2 का मान देखो, n/2 का मान यहाँ पर निकाले हैं, देखिएगा यहाँ पर जो है कितना है, तो 200 है, माइनस बढ़ा f यानी कि संचयी बारंबारता जो कि 130 है, ठीक है ना, बटा एक का मान यानी कि 86 है ना,
और इंटू कितना हो जाएगा, आई का मान जो हम लोग को आया है 500, कितना आई का मान 500 आया है। कोई बात नहीं, आइए ध्यान से चलिएगा तो हमें लगता है कि एकदम बेहतरीन ढंग से आप सोल्व कर पाइए। यहाँ पर 3 के हो जाएगा 3000 और 200 में से 130 जाएगा तो हमें लगता है कि 70 बचेगा। क्या कहते हो, 70 ही बचेगा। यहाँ पर निचवा 86 हो गया और गुने के यहाँ पर 500 है, कितना जी, तो 500 है। एक काम कीजिए, तो यहाँ पर 3000 तो है, ठीक है, प्लस इसको जो है गुना कीजिएगा तो 7 बचे 3500 आ जाएगा, कितना, तो 35 पर 3 जीरो 2 जीरो और एक 3 जीरो और बटा के 86। अब देखिए ये दोनों को भागा दीजिए, कितना बार में कटेगा, भागा देकर बताइए तो कितना बार में कटेगा। ये सब जो है आप लोग का काम है, ये सब जो हमारा काम नहीं है बिल्कुल ही। ये सब जो काम जो है आप लोग को है। तो यहाँ से चलिए आइए, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, नहीं तो एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पर जो एलसीएम ले लीजिए, क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 86 और यहाँ पर 86 में 3 यानी गुना करोगे तो कितना 76 18, कितना 76 या 18 हाथ में 1 18 24 25 और 3 जीरो है, 3 जीरो रख दो प्लस यहाँ पर कितना है तो 35 पर 3 जीरो रहने दो। अब क्या करना है, यहाँ पर जोड़ दो, ऊपर वाला जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 जीरो तो है, तो आराम से 3 जीरो पहले दे दो दोनों में। यहाँ पर 8 5 13 के 3 हाथ में बचेगा 1 3 5 8 और 1 9 हो जाएगा और 2 के 2 काटा के 86। अब जो है काट दो, अब जितना काटोगे उतना जो है काटने के बाद जो आएगा आपका फाइनल आंसर वही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे काटिएगा तो हमें लगता है कि 3406 आता है, 3406.098 ऐसे समथिंग करके आता है आपका, यही आंसर हो जाता है। तो बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, इस प्रकार के सवाल जब आएंगे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन समझ में आए या ना आए ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगला जो है क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है, 100% आएगा। यहाँ पर समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसको जो है थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है आपको कहा है सिंपली जो है माध्यक ज्ञात करने के लिए ही बोला होगा, क्या कहा होगा, तो माध्यक, अच्छा बहुलक ज्ञात करना है भी, माध्यक ज्ञात करना है भी और माध्य भी ज्ञात करना है। लेकिन हम लोग को ज्ञात सिर्फ और सिर्फ करेंगे हम लोग माध्य, क्योंकि माध्य जो है आपको सिखाया गया है, बहुलक सिखाया गया है, तो ये दोनों आप अपने आप से भी ज्ञात कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आइए देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या करेगा, उसको जो है एक काम कीजिए, संचय, चलिए हम जो है एक बना लेते हैं अपने आप से, जो है क्या बना लेंगे, तो यहाँ पर हमको बनाने पड़ेगा। चलिए आइए, ये जो है आपको दिख रहा है, बताइएगा तो दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर रहा है, यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिया गया है उसको लिख ले रहे हैं, सिर्फ वर्ग अंतराल जो दिया गया है कितना से कितना, 1 से 4 दिया गया है, 4 से 7 दिया गया है और 7 से 10 दिया गया है, 10 से कितना दिया गया है 13 और 13 से कितना दिया गया है 16, 16 से 19, 16 से 19 होना चाहिए, ठीक है ना। देख लीजिएगा आप लोग वहाँ पे जो है गड़बड़, ठीक है ना। चलिए 16 से 19 से 29 नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है वर्ग अंतराल हो गया, यहाँ पर जो है बारंबारता दिया गया और बारंबारता को 1 से डिनोट करते हैं, जो कि कितना दिया गया है आपको नजर आना चाहिए। यहाँ पर कितना दिया गया है तो 6 30 40 और 16 4 4 यही आपको जो है क्वेश्चन पे दिया गया है। निकालने पड़ेगा क्या हम लोग को, बताइए किसी को पता है, निकालने पड़ेगा हम लोग को, और निकालने पड़ेगा संचयी बारंबारता, क्या जी, तो संचयी बारंबारता जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी, तो बड़का एक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, बड़ा वाला एक। चलिए देखिएगा ध्यान से देखिए, संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। 6 के 6 लिख दीजिए, अब यहाँ पर 30 से 6 कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, 36 और 40 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, 76 और 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 6 6 12 हाथ में 1 7 8 1 9 92 हो जाएगा, 92 और 4 96 और 96 और 4 100 हो जाएगा। क्या कहते हो, सही आया है, इतना आया है आप लोग को, सब लोग जो है बताइएगा तो जरा इतना सर आया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो है हमें लगता है कि आगे हम लोग को बढ़ जाना चाहिए ना। चलिए तो आगे बढ़िएगा तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इतना सब लोग को आया है, यहाँ पर हम लोग को यानी कि n का मान जो दिख रहा है वो 100 दिख रहा है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट वाला ही n का मान होता है, संचयी बारंबारता में जो लास्ट में आता है वही n का मान होता है। एक काम कीजिए, यहाँ से जो है n/2 का मान ज्ञात कीजिए, n/2 का आता है, n/2 का ज्ञात कीजिएगा तो 100 बटा के कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 50
अब इतना से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता खोजिए। देखिए 50 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता को लेकर, अब 50 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता जो है 76 हो जाएगा। कितना? 76। तो 76 वाला पूरा जो है लाइन को आप घेरा लगा दीजिए। 76 वाला जो है ये पूरा लाइन को घेरा लगा देना, ठीक है। देखिए अब जो है मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर ये जो है ये बारंबारता हो गया। और इसमें देखिए यहाँ पर ये जो वर्ग माध्यिका वर्ग आया, इसमें ये जो है क्या है, लोअर लिमिट है जिसको एल कहते हैं, यही ना कहते हैं, बिल्कुल ही। और यहाँ पर गैपिंग कितना के चल रहा है प्यारे साथियों, तो गैपिंग जो है आई का मान जो है 3 का चल रहा है, 1 से 4, 4 से 7 यानी 3 बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये संचयी बारंबारता चुने ना, इससे ऊपर वाला ठीक, इससे ऊपर वाला जो है संचयी बारंबारता हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो है संचयी बारंबारता हो जाएगा बड़ा एक का मान होता है। आइए आप जो है मान रख दीजिए, माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? किसी को याद की एल प्लस n/2 माइनस के बड़का एफ बटा के छोटका एफ इंटू आई होता है। क्या कहते हो? एल का मान देखो तो निम्न सीमा कितना दिया गया, तो 7 दिया गया है, प्लस n/2 के मान 50 दिया गया है, माइनस बड़ा एफ जो आया है वो 36 आया है, और बटा छोटा एफ जो आया है यहाँ पर देखिएगा 40 है, इंटू आई का मान 3 है। ध्यान से कीजिएगा कैलकुलेशन, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कितना 14 बच जाएगा क्या है, हाँ बिल्कुल ही 4 10 13 4 का, यहाँ पर 40 है और इंटू 3 एक कम कीजिए तो यहाँ पर 14 किया 42 कर लीजिए, और यहाँ पर 42 बटा के 40 हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक कम और कर सकते हैं चाहिएगा, तो यहाँ पर 7 प्लस ये दोनों को काटिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 2 बचेगा तो यहाँ पे 0 बैठाइए, फिर तो 40 बचे 200 यानी कि 1.05 आ जाएगा, और यहाँ पर जोड़िएगा तो 8.05 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए तो माध्यिका इतना आंसर आया, माध्यिका इतना आया है आंसर आपको, है क्या बोलते हैं आप लोग, बताइएगा तो इतना आंसर आना ही चाहिए, हर हाल में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए एक क्वेश्चन और है, और इस पर जो है बेहतरीन ढंग से जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपके जो है समझ विकसित होगा, थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से फोकस कीजिएगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिएगा तो ये जो दिया गया है ये भार किलोग्राम दिया गया है, ये एक प्रकार की क्लास है, क्या है क्लास है, यानी कि क्लास होना ये क्लास चल रहा है, ऐसे तो क्लास चल ही रहा है, लेकिन वो जो क्लास फिल करते हैं वो नहीं, यहाँ पर वर्ग अंतराल का मतलब होता है, वर्ग अंतराल, ठीक है, इंटरवल, क्लास इंटरवल। चलिए यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या जो है ये जो है क्या हो गया, ये बारंबारता है, क्या है, तो बारंबारता है जिसको छोटा एक कहते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, अब जो है ये बारंबारता ही न दिया गया है, ध्यान से समझ लीजिए, पहले देख लीजिए, जैसे ये बढ़ते क्रम में तो नहीं ना है, नहीं है, तो यानी बारंबारता दिया गया, यदि बढ़ते क्रम में रहता तब क्या समझते, संचयी बारंबारता, ठीक है ना। ये सब खेला आपको पता चलना चाहिए। देखिए हम एक काम करते हैं, यहीं पे संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ा जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है ना, हम लोग लिख ही लेते ताकि जो है कोई टेंशन नहीं रहेगा, एक बेहतरीन ढंग से हम लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर जो है वर्ग अंतराल ले लेते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो है वही को हम लिखेंगे, क्या करेंगे, तो 40 से सर 45 है, कोई बात नहीं, 45 से सर 50 होगा, 50 से 55 होगा सर, और 55 से जो है 60 होगा, और 60 से जो है 65 होगा, कहाँ तक गया है, 60 से 65, 65 से 70 हो जाएगा, और 70 से 75 हो जाएगा, यही ना है आपको वर्ग अंतराल। देखिए तो क्या वर्ग अंतराल क्या दिया गया है, यही तो दिया गया है, हमें लगता है कि इसके बाद जो दिया गया है वो बारंबारता दिया गया है, क्या दिया गया है, बारंबारता। देखिए तो बारंबारता कितना दिया गया है मेरे से, बारंबारता कितना दिया गया है जी, तो बारंबारता देखिएगा तो 2 3 8 2 3 8 और 6 6 3 2 6 6 3 2 दिया गया है। अब देखिए एक काम क्या कीजिएगा, इसको हेल्प से बारंबारता की हेल्प से हम लोग संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, क्या, तो संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़का एक, कुछ लोग बोलता है सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे 2 के 2 लिख दीजिए सिंपल, अब ये दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 और 8 5 13, 13 और 6 19, 19 6 25, 25 और 3 28, और 28 और 2 30, आपको n का जो मान आएगा, n का जो मान आएगा, n का मान आएगा वो 30 आएगा, n का मान कितना आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। आप ये पूरा को जोड़कर देख सकते हैं, आपको 30 ही आएगा, इधर उधर के बातों में नहीं आना है, डायरेक्ट हम लोग को सोचना है कि लास्ट में जो आया है वो n का मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक काम कीजिए, यहाँ पर n का मान आया है तो n/2 का मान कितना हो जाएगा, n का मान n/2 का मान कितना हो जाएगा, तो 30/2 यानी कि 15, कितना, तो 15, तो 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता चुनिए, क्या बोल रहे हैं सुनिएगा,
15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है बताइए तो 15 से बड़ा संचयी बारंबारता जो है आपको यही ना होगा, 19 ही ना होगा बिल्कुल ही। तो एक पूरा जो है लाइन, एक पूरा लाइन को आप घेर लीजिए, क्या कीजिए पूरा लाइन को जो है क्या कीजिए एक कम कीजिए, घेर लीजिए। देखिए तो हमने घेर लिया, और यहाँ से आपको झलक आना चाहिए कि यहाँ पर जो है ये जो है ना 55 जो दिया गया है ये लोअर लिमिट क्या है, निम्न सीमा है, और ये जो 6 दिया गया है ये जो है एक का मान है यानी बारंबारता है। और यहाँ पर देखिए ये 19 के ऊपर देखना, देखिए कुछ लोग करते क्या है, और हम भी जो है कल की क्लास इससे पहले वाला क्लास में है कुछ में हम लोग गड़बड़ा गए थे, और इसी का जैसे ये जो है ये संचयी बारंबारता नहीं होगा, हम लोग को संचयी बारंबारता जो होगा एक होगा, और इसको जो है हम लोग इसको जो है हम लोग बोलते हैं, इसको जो है हम लोग बोलते हैं बड़ाई, और हम लोग इसी को मान ले रहे थे, गड़बड़ हो जा रहा था, तो इस पर ध्यान देना है पूर्ण रूप से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई का मान पूछेंगे तो कितना है, अंतर देखोगे तो सर 5 के अंतर है। आइए फॉर्मूला पे आते हैं, यहाँ पर माध्यिका बराबर जो फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर वो क्या होता है किसी को पता, L प्लस N/2 माइनस के बड़ा का एक बटा के छोट का एक इंटू आई होता है। L का मान देखोगे तो आपको 55 नजर आ रहा होगा, ठीक है 55, और N/2 का मान 15 है, माइनस बड़ा का एक का मान 13 है, कितना जी 13 बटा छोट का एक का मान 6 है, और इंटू आई का मान 5 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 55 प्लस ऊपर में घटाओगे तो 2 बच जाएगा बटा के 3 और इंटू 5। एक काम कर सकते हो चाहोगे तो, अच्छा नीचे में 6 नहीं, नीचे में 6 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 है, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एक कम कर लेते हैं, चलिए बढ़ते चलते, 5 गुना के 10 हो जाएगा बटा के 6। यहाँ पर इसको आप काट सकते हो, 6 गुना के 12 ज़्यादा हो जाएगा, 6 एकम 6, और यहाँ पर 40 6 36 हो जाएगा, 6 36 और फिर बचेगा 4 तो 6 36, ऐसे ही मैंने 6 पॉइंट यहाँ पर 7 रख लीजिए, काम कर जाएगा। यहाँ पर 55 प्लस के 1.67, तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 56.67 आ जाएगा, ये भी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई किसी को दिक्कत, हमें लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। तो आगे आपके सामने एक चैप्टर का एंड हो गया, चैप्टर खलास हो गया मेरे से। बताओ, मुस्कुराओ, सोचो जा कि किस प्रकार से हम लोग का सिलेबस चल रहा है, मुस्कुराओ, इतना हाल ही जो है सिलेबस खत्म हो रहा है, ठीक है ना। चलो मेरे साथ सिर्फ चलो ना, तो बाकी जो है सारा चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा। देखो यहाँ पर होमवर्क के रूप में ज़्यादा नहीं देंगे, यहाँ पर हम 2-3 चीज़ दे रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से याद रखना है हमेशा, ठीक है ना। पहला जो रहेगा वो माध्य बराबर जो होता है वो सिग्मा एक्सेप्ट बटा के सिग्मा 1 होता है, ये याद कर लेना, ठीक है। और दूसरा जो है वो माध्यिका बराबर जो है, माध्यिका बराबर इसी को माध्यक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर L प्लस क्या हो जाएगा, L प्लस के यहाँ पर N/2 माइनस के बड़ा का 1 बटा के छोटा 1 इंटू आई हो जाएगा। इसके बाद जो होता है वो बहुलक बराबर भी लिख लो, बहुलक बराबर जो है वो बहुलक बराबर क्या होता है, तो L प्लस के एक को माइनस, ध्यान से समझिएगा, एक को माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 इंटू आई होता है। इसमें थोड़ा बेहतरीन ढंग से समझिएगा। एक जो है और जो है बहुलक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बहुलक का, बहुलक बराबर क्या होता है, तो 3 गुने माध्यक, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है कम, 3 गुने माध्यक माइनस 1 मिनट 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक होता है। इसको जो है आपको जो है एक बेहतरीन ढंग से सजा के हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सर कॉपी में लिखा हुआ है तो वैसे काम नहीं चलेगा, कॉपी में लिखा हुआ से काम नहीं चलेगा हम लोग को। अब जो है हमेशा के लिए हम लोग को माइंड में लिखा हुआ रहना चाहिए, तब जो है मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए तो बताइए कि आप लोग जो है इसको जो है याद कर पाइएगा, ये जो है फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा। याद कर लीजिएगा तो हम बताते हैं कि जब बहुत ही जल्द आपको जो है जब 1 शॉट से जाएगा ना तो उसमें आप गर्दा मचाओगे, गर्दा, खाली फॉर्मूला आपको याद रहेगा तब, ठीक है। तो इसलिए हम जब भी जो है क्लास के अंत में आपको 1 से 2 फॉर्मूला हर एक दिन देंगे, और उसको जो है आप टू टच करके रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो वीडियो है रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा है, तो इसको जो है आपको जो है हल्का में नहीं लेना है। रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है ज़्यादा आपको लाइव से अच्छा मज़ा आएगा, समझने में आपको कठिन नहीं होगा, आसानी होगा। तो हमें लगता है कि ए सेशन को यानी माध्यिका जो है 14.3 को यहाँ पर हम लोग समाप्त कर दिए सर। यहाँ पर एक सेशन जो है रह गया 14.4 जो कि काफ़ी आसान है। इसके लिए भी जो है आपको रिकॉर्डेड ही हो जाएगा, चिंता नहीं लेना है, आप जो है वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी जो है आगे जो है आप लोग जो है प्रायिकता के लिए इंतजार कीजिए, आपको जो है बहुत जल्द प्रायिकता के जो है
खबर मिल जाएगा कि सर प्रायिकता जो है एकदम आसानी से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, एक प्यार सा, और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा तो कर दीजिएगा, और नहीं तो दोस्त से जलते होंगे तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो भी सीख जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।